अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला से क्या मुराद कि फार्मूला कंडेंस भी हो सकता है और स्ट्रक्चरल भी हो सकता है। हमने फ़र्स्ट लेक्चर में बात की थी, जैसे कि हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। ब्यूटेन की एग्जांपल हमने फ़र्स्ट लेक्चर में भी की थी। ब्यूटेन क्या होता है? C4H10। ये एग्जांपल हमने ली ताकि हम कंडेंस और स्ट्रक्चरल फार्मूला को समझ सकें। अब इसमें कार्बन्स कितने हैं? 4, 1 2 3 4 कार्बन्स और हाइड्रोजन 10। यहाँ पे 10 हाइड्रोजन ऐड कर दिए। तो इस फार्मूले को हमने क्या किया है? कंडेंस किया, कंबाइन करके लिखा है। तो ये क्या फार्मूला होगा? कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, क्योंकि इसमें हमने इन तमाम को कंडेंस कर दिया है। दिस वन, ये हमने इसको कंडेंस कर दिया, तो ये इसका क्या फार्मूला है? कंडेंस फार्मूला है। लेकिन हम स्ट्रक्चरल फार्मूला को देखें तो स्ट्रक्चरल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। 4 कार्बन्स और ये 7 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन्होंने हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग कर ली, तो ये हाइड्रोजन भी 10 कंप्लीट हो गए। क्योंकि हमने पीछे आइसोमर्स में बात ये की थी कि आइसोमर्स, अब ब्यूटेन क्या एक दूसरे के आइसोमर है। क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट आ गया। कंडेंस अलग हो गया और स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने अलग कर लिया। तो ये कंडेंस और स्ट्रक्चरल में ये डिफरेंट है। कंडेंस में क्या होता है? अरेंजमेंट कर देते हैं एटम्स की, हम कंबाइन कर देते हैं, सारे एटम्स को हम कंबाइन कर लेते हैं। लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला में एज अ स्ट्रक्चर वो अपना फंक्शन करता है। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10, इसमें सिर्फ हम फार्मूला बताते हैं। कंडेंस में कंडेंस कर दिया और स्ट्रक्चरल में उसको हमने एक स्ट्रक्चर में करके लिख दिया। अब हम कुछ कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला की एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि हम इथेन ले लेते हैं। इथेन क्या होता है? C2H6। इथेन का क्या फार्मूला होता है? C2H6। और इसका अगर हम स्ट्रक्चरल कंडेंस फार्मूला, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन अगर हम इसका कंडेंस फार्मूला लिखें तो क्या होगा? 2 कार्बन है, CH3 और CH3। ये क्या इसका हो गया? कंडेंस फार्मूला। लेकिन अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस वन कंडेंस एंड द स्ट्रक्चरल फार्मूला इज दिस। 3 इथेन में 2 कार्बन्स आ गए और 6 हाइड्रोजन आ गए। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। प्रोपेन ले लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में हम। प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C3H8। प्रोपेन में 3 कार्बन्स होते हैं, CH3 CH3 और 2 रह गए। ये इसका क्या हो गया? कंडेंस फार्मूला प्रोपेन का। क्योंकि कार्बन भी 3 है और हाइड्रोजन 8 कंप्लीट हो गया। इसका अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करें तो स्ट्रक्चरल फार्मूला में 3 कार्बन आ जाएंगे और 8 हाइड्रोजन है। 6 7 और 8 हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गए। तो ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम करते हैं कि मॉलिक्यूल का कंडेंस फार्मूला क्या और स्ट्रक्चरल क्या। मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम सिंपली बता देते हैं कि इतने मॉलिक्यूल्स कार्बन के हैं, इतने हाइड्रोजन के हैं। कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला वर्ड निकला है कंडेंस से, कंडेंस करके लिख देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम उसका एक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब नेक्स्ट हमें एग्जांपल दी हुई है 11.1। उन्होंने इसमें हमें फार्मूला बताने का क्या है? पेंटेन का। उन्होंने हमें क्या किया? पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बताएं, स्ट्रक्चरल भी बताएं और कंडेंस भी। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? पेंटेन में कितने कार्बन्स होते हैं? 5 कार्बन्स और हाइड्रोजन 7 कंप्लीट कर दिए। 12 हाइड्रोजन हो गया और 5 कार्बन हो गया, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। इसको हम ऐसे लिखेंगे C5H12 मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। कंडेंस फार्मूला की अगर हम बात करें तो उसमें हम इसको अरेंज करके लिख देंगे। ये हमारे पास कंडेंस फार्मूला आ गया। स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर ड्रा करें तो 5 कार्बन, 5 1 2 3 4 5 और ये 12 हाइड्रोजन इन्होंने साथ बॉन्डिंग की हुई है, तो ये 12 हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गए। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो गया, कंडेंस भी हो गया और स्ट्रक्चरल भी हो गया। अब नेक्स्ट हमारे एग्जांपल दी हुई है इसकी सेल्फ असेसमेंट 11.1। उसमें हमें 3 दिए हुए हैं। ब्यूटेन का दिया हुआ है कि उनका हमने बताना है कि मॉलिक्यूलर, स्ट्रक्चरल और कंडेंस फार्मूला। हेक्सेन का बताना है और ऑक्टेन का बताना है। इन तीनों को हमने मॉलिक्यूलर, स्ट्रक्चरल और कंडेंस फार्मूला बताना है।
हमने पीछे भी ब्यूटेन का ड्रा किया था C4 और H10, पीछे हमने ड्रा किया था, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। कंडेंस और स्ट्रक्चरल हमने वैसे ही ड्रा किया। हेक्सेन भी अभी हमने पीछे एग्जांपल ली थी C6H14, हेक्सेन की भी ली थी कि 6 कार्बन अटैच कर देने और सारा वही स्ट्रक्चर आ जाएगा। और नेक्स्ट है ऑक्टेन। ऑक्टेन में क्या C8 होगा और H18 होगा, ये हमारे पास ऑक्टेन है। ब्यूटेन और हेक्सेन का तो हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल और कंडेंस तीनों पीछे हमने नेक्स्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में किए थे। अब हमने ऑक्टेन का नहीं किया था। तो ये ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। अगर इसका हम स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करें तो 8 कार्बन 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन और 18 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। कंडेंस फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, ये पहला कार्बन CH3, ये दिस वन, फिर CH2, दोबारा इसमें 2 हाइड्रोजन है, CH2, दोबारा CH2, 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 CH2 और ये CH3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए। ये इसका कंडेंस फार्मूला है। ब्यूटेन और हेक्सेन का भी सेम ऐसे ही होगा। हमने ऑक्टेन का ड्रा किया क्योंकि हमने पीछे इसकी एग्जांपल नहीं की थी। ब्यूटेन की भी एग्जांपल हमने की है, हेक्सेन की भी। प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं कि हमने कंडेंस फार्मूला उसका किस तरह से लिखा है और स्ट्रक्चरल किस तरह से लिखा है। थैंक यू।